हेलो बच्चों, तो मैं रिमझिम कुमारी आप सबका फिर से वेदुआरा ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस में वेलकम करती हूँ। तो आज मेरा आवाज़ थोड़ा ख़राब है। तो आज हम लोग आए हैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 मोशन के साथ। मोशन मोशन क्या है? पहला क्वेश्चन मेरा आपसे कि आप अभी जिस स्टेट में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कौन से स्टेट में हैं? मोशन के स्टेट में हैं या रेस्ट के स्टेट में? आप में से बहुत कोई बोलेंगे कि हम रेस्ट में हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप हो कहाँ पर और आपको देख कौन रहा है। तो ये सब हम लोग आगे सीखेंगे। तो आप कौन से स्टेट में हैं अभी ये समझ के चलिए। अगर आप बैठे हुए हैं तो आप रेस्ट में हैं, या आप मूव कर रहे हैं तो आप मोशन में हैं। अभी सिंपली यही समझ के चलते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्या है? मोशन। मोशन क्या होता है? An object is said to be in motion if it changes its position with respect to time. If you are changing your position with respect to time, then we say you are in motion. For example, अगर अभी हम वॉच देखते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं अभी 2 बज रहा है। 2 बजे हम इस जगह पर खड़े हैं। 2 बज के 2 मिनट पे मान लेते हैं हम वहां पहुंच गए। तो ये क्या कर रहे हैं? हम टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी कि हम किस में हैं? मोशन में हैं। अगर हम ये देखते हैं कि टाइम तो बढ़ते जा रहा है, मतलब टाइम बीतते जा रहा है, लेकिन मेरा जो स्टेट है, मेरा जो पोजीशन है, वो एक ही जगह पर है। मतलब हम यहीं पर खड़े हैं, टाइम तो बीत रहा है, टाइम तो नहीं रुकता, लेकिन हम इसी जगह पे खड़े हैं। इसका मतलब क्या है? कि हम रेस्ट में हैं। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर 2 पिक्चर दिया हुआ है। हम सबको जानते हैं कि हमारा अर्थ जो है, जो सन के अराउंड रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है। तो ये क्या हुआ? हमारा अर्थ किस में है? मोशन में है। हम अक्सर गाड़ी वगैरह देखते हैं, कार वगैरह। कार भी क्या है? मोशन में। यहाँ देखिए, यहाँ बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ टाइम हो रहा है 0 मिनट, मार्क 1। यहाँ पर अभी ये कार खड़ी है, लेकिन जैसे ही 60 सेकेंड्स या फिर 60 मिनट्स होता है, तो फिर ये गाड़ी यहाँ से यहाँ पर आ जाती है। इसका मतलब क्या है? टाइम बीता और इस कार का पोजीशन चेंज होके यहाँ पर आ गया, टाइम बीत रहा है। फिर से टाइम बीता 120 मिनट्स और ये कार कहाँ आ गया? इस जगह पर। यानी कि ये कार किस में है? ये कार मोशन में है। कार किस में है? मोशन में है। क्यों मोशन में है? तो बिकॉज इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि ये अपना पोजीशन जो है चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा मोशन का। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्ट। Rest. An object is said to be in rest if it does not change its position with respect to time. मोशन पढ़े थे, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो मोशन में है, लेकिन अगर बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो वो किस में है? रेस्ट में है। जैसे कि आपके घर के आसपास कुछ पेड़ होंगे, पौधे होंगे, आप टाइम देखते रहो, टाइम तो बीतते जाएगा। क्या उस पेड़ का पोजीशन चेंज हो रहा है? अभी वो यहाँ खड़ा था, अभी वो वहां खड़ा है, ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि वो जो बॉडी है या वो जो पेड़ है, वो कौन से पोजीशन में या कौन से स्टेट में है? तो रेस्ट में है। वो ना ही मूव कर रहा है, ना ही अपने जगह से हिल रहा है। तो किस में है? रेस्ट में। आपका घर टाइम के अकॉर्डिंग अपना जगह बदलता है क्या? नहीं बदलता। तो वो क्या है? रेस्ट में है। वैसे ही बहुत से टावर वगैरह भी लगे होते हैं, तो वो भी नहीं चेंज करते। तो ये सब कुछ एग्जांपल है किसके? रेस्ट के। क्यों? क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। समझ में आया? तो एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है?
पॉइंट को अभी हम बस देखेंगे, इसको समझेंगे हम बाद में। क्या है? ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस और इन गैलेक्सी, कोई भी ऑब्जेक्ट इस पूरे गैलेक्सी में, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो कौन से स्टेट में है? मोशन में है। सारे ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। इसको बस हम यहीं पर छोड़ के जा रहे हैं आगे। इस लाइन को या फिर इस टर्म को हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब रेफरेंस पॉइंट पढ़ेंगे तब इस लाइन को हम दोबारा दोहराएंगे और तब रेफरेंस पॉइंट समझाने के बाद आप समझ जाएंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। अभी तो हम लोग पढ़े दो स्टेट के बारे में, एक मोशन और एक रेस्ट। अब हम जा रहे हैं पढ़ने टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में जानने। टाइप्स ऑफ मोशन, हमारे बुक में मोशन को मेनली 3 टाइप्स में दिखाया गया है। पहला लीनियर और ट्रांसलेशन मोशन, दूसरा सर्कुलर, दूसरा वाइब्रेटरी मोशन और तीसरा सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो पहले लीनियर मोशन पढ़ते हैं। The particle moves from one place to another in either a straight line or curved path. ये कौन सा पाथ है? कर्व्ड पाथ। क्यों? ये कर्व्ड बना रहा है, ऐसे कौन सा पाथ होता है? कर्व पाथ। और ये कौन सा है? ये स्ट्रेट है। ये बॉल अगर ये फेंकेगा तो कैसे जाएगा? स्ट्रेट जाएगा। अब ट्री पे से जो एप्पल गिरता है वो कैसे गिरता है? स्ट्रेट गिरता है। कर्व्ड, स्ट्रेट, स्ट्रेट। कोई भी पार्टिकल कर्व्ड मोशन ले या स्ट्रेट मोशन करे, स्ट्रेट लाइन में जाए या कर्व्ड होकर जाए, उसको क्या कहते हैं? लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सा मोशन? लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। बोल रहा है मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ इज रेक्टिलिनियर मोशन। अगर मोशन स्ट्रेट पाथ में हो रहा है, ये कार जो है ये स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, तो इसको कौन सा मोशन कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन अगर वही कार अगर कर्व्ड पाथ से जा रहा है, कर्व्ड होकर जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? कर्वलिनियर मोशन। कौन सा मोशन? कर्वलिनियर मोशन। अच्छा, हम लोग अभी कुछ देर पहले एक पिक्चर देखे थे, इसमें आप बताएंगे कि रेक्टिलिनियर कौन है और कर्वलिनियर कौन है। ठीक है, ये कौन सा मोशन है? रेक्टिलिनियर या कर्वलिनियर? यस, बिल्कुल। कौन सा मोशन है? कर्वलिनियर मोशन। कर्वलिनियर मोशन। ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट है, ये कौन सा मोशन है? ये जो बॉल फेंकेगा तो ये सीधा ट्रैवल कर रहा है, तो ये कौन सा मोशन है? यस, कौन सा? रेक्टिलिनियर मोशन। ये है रेक्टिलिनियर मोशन। और ये जो एप्पल है जो पेड़ पे से गिरेगा, ट्री पे से नीचे गिरेगा, ये भी कौन सा मोशन है? रेक्टिलिनियर मोशन। समझ में आया? लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन को कहेंगे टू टाइप्स ऑफ मोशन। इसको भी 2 टाइप्स ऑफ मोशन में बांटा गया। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है या कर्व्ड पाथ पे, तो उसको क्या कहेंगे? लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। अगर वो स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे, और कर्व्ड पाथ पे चल रहा है तो कर्वलिनियर मोशन कहेंगे। समझ में आया? एग्जाम्पल देख के भी आप समझ गए होंगे। ये कार है, कार कभी कभी ऐसा तो नहीं है रोड हमेशा स्ट्रेट हो, कहीं भी कर्व भी होता है, जब टर्न लेना हो या फिर जिगजैग पाथ आ जाए, उसमें कहाँ होता है? कर्व्ड होता है, रोड कहीं कहीं कर्व्ड हो जाता है। तो उस टाइम पे जो कार है जो मोशन करेगा उसको कहेंगे कर्वलिनियर मोशन। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट जाते हैं। एक और मोशन है लेकिन लगता है लिखना भूल गए हम।
लीनियर मोशन, और नेक्स्ट आता है कौन सा मोशन, अभी हम 3 टाइप ऑफ मोशन बताए थे, ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। हमारा कौन सा मोशन आएगा अभी, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है, a motion in which a body moves around a fixed point is called circular motion. A motion in which a body moves around a fixed path is called circular motion. यानी अगर कोई भी बॉडी किसी फिक्स्ड पाथ या किसी भी फिक्स्ड पाथ के चारों ओर घूम रहा हो तो उसको क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं आपको, हम एक शायद आप लोग भी किए होंगे, एक रस्सी पे उसके कॉर्नर, एक रस्सी लेंगे, ठीक है, उसके इस एंड पे हम लोग एक स्टोन बांध देंगे, ये एंड हमारे हाथ में है, इस एंड पे स्टोन बांध देंगे, ठीक है, उसके बाद आप छोड़ देंगे। अब इसको ऐसे ऐसे घुमाना स्टार्ट करेंगे, जब ऐसे घूमेगा तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसका फिक्स्ड पॉइंट, और ये चारों ओर इसके जो स्टोन घूम रहा होगा वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो इस फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर मूव कर रहा है, उसको क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो वही लिखा हुआ, ए मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एग्जांपल, सीलिंग फैन, motion of ceiling fan, motion of ceiling fan, merry go round, अपने सर के ऊपर, आपके सर के ऊपर जो सीलिंग फैन है उसको देखिएगा, वो कैसे घूमता है, कैसे घूमता है भाई, तो यहाँ से जॉइंट रहता है और उसके 3 ये डायनास होते हैं, तो ये क्या हुआ, ये उसका फिक्स्ड पॉइंट हुआ, ये उसका फिक्स्ड पॉइंट हुआ जिसके चारों ओर ये तीनों घूमते हैं। तो फैन कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। समझ में आया। एक चीज और, जस्ट अ सेकेंड, जो फिक्स्ड पॉइंट हम बोल रहे हैं, जो हम कब से बोल रहे हैं, फिक्स्ड पॉइंट अराउंड विच अ बॉडी मूव्स, उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। A fixed point around which a body moves is called axis of rotation, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई फिक्स पॉइंट है, ठीक है, इसके चारों ओर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। सर्कुलर मोशन को ही क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन को ही क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन।
ठीक है। अब थर्ड मोशन है, तीसरा मोशन है वाइब्रेटरी मोशन। A motion in which a body moves to and fro about its mean position is called vibratory motion. सर्कुलर मोशन में उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन वाइब्रेटरी मोशन में यहाँ भी एक फिक्स्ड पोजीशन है जिसको कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। अब टू एंड फ्रो क्या है, टू एंड फ्रो, इसका मतलब क्या हुआ भाई, आप पेंडुलम को देखे होंगे, पेंडुलम नहीं भी देखे चलिए, एक रस्सी लेंगे, उस पे यहाँ पर बॉल लगा देंगे और इसको यूं यहाँ पर लाके छोड़ देंगे। ठीक, कोई भी भारी सामान लाके छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा ऐसे मूव करना स्टार्ट। तो वही बोल रहे हैं, जब ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा तो एक ऐसा पोजीशन होगा जहां पर से वो 2 बार जा रहा है। एक बार यहां से जब छूटेगा तो यहाँ आया, इसको पास करके फिर वो यहाँ गया, फिर यहाँ से छूटेगा तो फिर इसी पोजीशन को पास करके वो यहाँ जाएगा। तो ये पॉइंट को क्या कहते हैं, बीच वाला पॉइंट जिसको पास करके वो जा रहा है, इसको कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। टू एंड फ्रो, ये जब इधर आया टू एंड देन उधर गया फ्रो, तो इसी मोशन को क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। आपका फोन है, जब उसको वाइब्रेशन पे करते हैं तो फोन कैसे मूव करता है, ऐसे यू मूव करने स्टार्ट करता है, घन करेगा, घन ऐसे करेगा, ऐसे वाइब्रेट करना, तो इसी को कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। एग्जाम्पल तो सामने में है, पेंडुलम। तो समझ में आया 3 टाइप ऑफ मोशन। पहला क्या पढ़े, लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा क्या पढ़े, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। तीसरा क्या पढ़े, वाइब्रेटरी मोशन। 3 टाइप ऑफ मोशन सबको क्लियर है। अगर एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर घूमे तो सर्कुलर मोशन, अगर स्ट्रेट लाइन पे चले या कर्व्ड पाथ पे चले तो उसको क्या कहेंगे, ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन। अगर एक मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूवमेंट करे तो उसको क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। 3 मोशन एकदम क्लियर है ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। 3 पिक्चर है आपके सामने, आपको बताना है कि कौन सा पिक्चर में कौन सा मोशन हो रहा है। पहले पिक्चर पे आते हैं, कार कैसे चल रही है, स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, कर्व्ड है क्या, नहीं है। अगर कर्व्ड भी होता तो कौन सा मोशन कर रही होती, लीनियर मोशन। कौन सा मोशन, लीनियर मोशन। दूसरा क्या है, मेरी गो राउंड है। मेरी गो राउंड क्या कर रहा है, ये क्या हुआ इसका, फिक्स्ड पोजीशन। क्या हुआ, फिक्स्ड पोजीशन। और क्या है, इसके चारों ओर घूम रहा है, फिक्स्ड पोजीशन के चारों ओर ये घूम रहा है, तो ये कौन सा मोशन हुआ, सर्कुलर मोशन। चलिए यहाँ आते हैं, तो इसमें क्या है, ये जो झूला है ये कैसे जाता है, एक बार आगे आएगा फिर पीछे जाएगा, फिर पीछे से आगे आएगा फिर इधर जाएगा। तो ये वाला पोजीशन को वो बार बार क्रॉस करता है जो एकदम इसके सीधे आता है। तो ये कौन सा हुआ, ये इसका क्या हुआ, ये जो सीधे आ रहा है ये इसका क्या हुआ, मीन पोजीशन। इसी को पास करके ना वो पीछे जाता है, फिर इसको पास करेगा फिर आगे आएगा, फिर इसको पास करेगा फिर पीछे जाएगा, फिर पास करेगा फिर आगे आएगा। मीन पोजीशन है, तो इसी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, इसको कौन सा मोशन बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। कौन सा मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। तो क्लियर है, ये क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन टाइम था। हम लोग हर टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चन जरूर करेंगे। क्यों, क्वेश्चन करने से ना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्वेश्चन हमारा दिमाग पे खटकता है, अभी तक जो हम समझे उसको दोहराता है कि अच्छा हमने तो ये समझा था, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हम समझे हैं वो भी रिवाइज होता है और अच्छी तरह से और समझ में आता है। ठीक है, तो हम हर टॉपिक के बाद कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर करेंगे। तो आज हम लोग मोशन के बारे में सीखे, नेक्स्ट क्लास में कुछ और सीखेंगे, कुछ और इससे आगे बढ़ेंगे, मोशन के बारे में और जानेंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।